क्वेश्चन 67 देखो एक बार। 7 यस देखो कैसे करोगे बताओ। फोटोन है, ड्यूट्रॉन है, और उनको सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है। h/2m/qv। h/√2m/qv लगा दोगे। यस सर। ठीक है, तो कैसे मास और चार्ज का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा, m और q ज्यादा होगा जिसका, उसकी उसका वेवलेंथ छोटा होगा, बस छोटा निकाल लो। और मोमेंटम कैसे निकालोगे? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी या √2mv 2me या फिर √2m/qv, तो मोमेंटम हो गया। तो जिसका qv ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर, हो जाएगा ये तो। हो गया। अच्छे से ग्राफ सीख लो, कहानी खत्म। अब देखो अच्छे ग्राफ सिखाना है बस आप लोगों को। अब ये ग्राफ क्या होता है देखो, जैसे हमने एक इक्वेशन पढ़ी है h/√2m/qv। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2mq into 1/v। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन sorry 1/v, we have to plot a graph for relation between wavelength and 1 by potential difference we have provided to the charge particle। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो भागेगा। तो भागेगा तो वेव की तरह चलेगा। ये प्रोटॉन है, उसको हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो भागेगा, तो वेव की तरह चलेगा। उसकी वेवलेंथ क्या होगी? अब वेवलेंथ और इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे? अब बच्चे कहते हैं कि सर कैसे? तो इसको y ट्रीट करो, इसको m ट्रीट करो, इसको x ट्रीट करो, बिकॉज़ x एक्सिस पे पूरा का पूरा है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और विथ स्लोप, स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप क्या होगा बच्चों? h/2 अंडर, ये आ गया। तो स्लोप सभी का ऐसा ही आएगा, बट स्लोप सॉरी मतलब स्लोप इसी फॉर्मूले से आएगा, बट एक्चुअली क्या है कि अलग-अलग चार्ज पार्टिकल के केसेस में स्लोप अलग-अलग होंगे। जैसे कि क्वेश्चन देते हैं, इसे ट्राई करो, हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ये देखो, लो बच्चे 77 क्वेश्चन देखो और बताना क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बताना? सर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ड्यूट्रियम सर, एक ड्यूट्रियम ट्रिटियम। तो ये क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि हमने एक बार 2H1 यूज किया, एक बार 3H1 यूज किया, और मतलब हमने आयनाइज यूज किया होगा, जो भी यूज किया, आयनाइज यूज किया, आयंस यूज किए इसके, और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो दोनों भागे। तो क्योंकि आयनाइज कर दोगे तो चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल बन जाएगा ये। वैसे तो नॉर्मली ये अनचार्ज रहेगा तो भागेगा नहीं। समझे बच्चों? जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है। अगर ये आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं तो ये जब तक पॉजिटिवली चार्ज नहीं बनेगा तब तक ये भागे नहीं। तो आयनिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं इसको। ड्यूट्रियम और ड्यूट्रॉन में क्या फर्क होता है? और ट्रिटियम और मतलब ड्यूट्रियम और ड्यूट्रॉन में क्या फर्क होता है? सर मास का फर्क। नहीं बच्चे बोलो। तो बच्चा बताएगा। देखो बच्चे, ड्यूट्रियम आइसोटोप है और ड्यूट्रॉन उसका न्यूक्लियस है। आयनिक फॉर्म में उसको ड्यूट्रॉन कहा जाता है। समझे या नहीं समझे? आमतौर पे आपको फेस करने को मिलेगा ड्यूट्रियम या ड्यूट्रॉन। तो यार देखो, ड्यूट्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ड्यूट्रियम में तो खुद तो वो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी होगा। जैसे ये हो गया ड्यूट्रियम, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भाग गया
और ये न्यूक्लियस रह गया, तो ये बन गया ड्यूट्रॉन। तो ये चार्ज्ड हो गया। ठीक है, समझे इस बात को? इस चीज का ध्यान रखना बच्चे। ड्यूट्रियम ड्यूट्रॉन में क्या फर्क होता है आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। बोलो बच्चे सर बोलो। सर उसका मास, हाँ न्यूक्लियस को कहते हैं ड्यूट्रॉन। हाँ बच्चे, एक बार नेट पे डालो, दिख जाएगा आपको। एक बार इंटरनेट पे डालो कि ड्यूट्रियम डालो या ड्यूट्रॉन डालो, ड्यूट्रॉन डालो सॉरी, पता चल जाएगा आपको एक बार। क्योंकि ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है और ड्यूट्रॉन जब आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब ड्यूट्रियम का जो आयन होता है, जैसे हाइड्रोजन का जो आयन है उसको प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन है वैसे उसको, बट आयनिक फॉर्म में प्रोटियम कहते हैं। आयनिक फॉर्म में नाम अलग होते हैं मतलब, बट खैर नाम में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बस ये ध्यान रखना, ये 2H1 नहीं है, 2H1 प्लस है ये बेसिकली जो हम डील कर रहे हैं। वो दिखाया नहीं होता है बट है प्लस ही, मतलब आयनिक फॉर्म में। क्योंकि अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं होगा तो भागेगा क्यों? अगर पोटेंशियल दोगे, अगर वो स्टेबल होगा, स्टेबल एटम होगा, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क नहीं होगा। समझे नहीं समझे इस बात को आप? बोलो। अरे चार्ज यस सर। पार्टिकल ही तो भागता है बच्चों। अनचार्ज पार्टिकल अगर है, न्यूट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो न्यूट्रॉन पे पोटेंशियल डिफरेंस किसी काम का है? नहीं काम का है ना बच्चे। न्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और सर टीटीएम में क्या होगा फिर? टीटीएम में भी ऐसे होगा? यार नाम पता नहीं क्या क्या, बट यही ध्यान रखना, आयनिक फॉर्म की बात होती है। ये आयनिक आयंस हैं बेसिकली, तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद भागेंगे। चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर पूरा एटम ले लो तो भागेगा नहीं। जैसे हीलियम होता है तो भागेगा नहीं, अल्फा पार्टिकल होता है तो भागेगा। He2+, ये अल्फा पार्टिकल हो गया, इसको अल्फा पार्टिकल नाम दे दिया। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ये भागेगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि स्टेबल है। इसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? जैसे मान लो, यस सर। पता होना छोटी छोटी चीजें हैं, चलो देखो चाहिए। ये अगर हीलियम न्यूक्लियस को रख दोगे पॉजिटिव प्लेट के पास, उसको कोई हीलियम को रखोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि उस पर इक्वल चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। और यही He2+ को रख दोगे तो असर पड़ेगा उस पर। अल्फा पार्टिकल He2+ कहलाता है, तो भागेगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? यस सर। खैर इतना डिस्कशन काम का तो है नहीं, पर ध्यान रखना बच्चे इस चीज का, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको भी। तो खैर कोई नहीं, हमें तो मुद्दे से हम इधर चले गए, बट आपको बताना था थोड़ा सा। तो ये बता रहा है कि किसका स्लोप कौन सा होगा, इसमें से ए कौन सा है और बी का ग्राफ कौन सा है, बताओ। सर शायद H12 वो वाला ए है। देखो बच्चे, कौन सा क्या होगा ये पता चलेगा किस बेसिस पे? स्लोप के बेसिस पे। तो पहले आप देखो यस सर। स्लोप, स्लोप क्या होता है? h/√2m3। ये होता है स्लोप। तो जिसका मास और चार्ज ज्यादा होगा, मास और चार्ज का प्रोडक्ट, उसका स्लोप वेवलेंथ कम कम होगा। कम होगा। उसका स्लोप कम होगा, ऑब्वियसली बात है, स्लोप कम होगा। तो यहाँ देखते हैं किसका मास और चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा है। तो भाई चार्ज तो दोनों का सेम ही है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि दोनों है तो हाइड्रोजन के एक ही आइसोटोप। हाइड्रोजन के ही है। मास इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो लैम्डा स्लोप क्या हो गया था? स्लोप था h/√2m/q। क्या था बच्चे बताना? mq यही था ना? यस सर। अरे क्या 2mq था ना? हाँ 2mq था। तो तो दूसरे वाले का, 3 वाले का मास ज्यादा है तो इसका स्लोप कम होगा, मतलब ये 3 होगा और ये 2 यस होगा। सर। यस समझे बच्चों? सर यस आगे सर। सर। यस सर। अच्छा ये बताना आगे भी कोई क्वेश्चन दिया होगा इसमें से एसोसिएटेड? नहीं दिया है, नहीं दिया, दिया तो होना चाहिए। चलो ये बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बनाएंगे तो किसका क्या
कौन सा प्रोटॉन होगा कौन सा न्यूट्रॉन होगा। बोलो भाई। सर बी वाला ड्यूट्रॉन का कौन सा होगा सर, उसका मास ज्यादा होता है। स्लोप क्या होगा। h सर by H 10 to 2 m3 तो न्यूट्रॉन का मास चार्ज तो तो दोनों होता का सेम है, मत मास ज्यादा है तो स्लोप कम होगा, कम स्लोप होगा मतलब ये न्यूट्रॉन होगा है। यस सर। और ये प्रोटॉन का होगा। यही है, अच्छा कुछ है और ये मैथमेटिकल, इसमें कुछ खास ऐसा है लॉजिक वॉजिक तो है नहीं खास, समझ गए बच्चों। यस sir. सर। तो आज यहीं तक क्लास खत्म करते हैं बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, हैप्पी दीपावली बच्चों, बाय। सर ये अभी Happy छुट्टियां Diwali, sir. Bye. परसों, सर परसों तक की छुट्टियां हैं, उसी में अपलोड कर देना वीडियो, देख लेंगे उस टाइम में।